क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? हर दिन जैसे एक ही रूटीन का दोहराव हो, उम्मीदें हैं, सपने भी हैं, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात, हम ये मान लेते हैं कि शायद जिंदगी बस ऐसी ही है। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज से बदल सकती है, आपकी सोच से, तो क्या आप उसे बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सोच को हथियार कैसे बनाया जाए। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग बाय ईडन स्टॉर्म। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। एक ऐसी किताब जो ये साबित करती है कि पॉजिटिविटी कोई झूठा दिलासा नहीं, बल्कि दिमाग की ट्रेनिंग है, एक स्किल है जो अगर आपने सीख ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ईडन स्टॉर्म ने न्यूरो साइंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग को इस किताब में इस तरह पिरोया है कि आप हर पेज पर खुद को बदलता हुआ महसूस करेंगे। यह किताब उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस छोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो आपका स्वागत है द ग्रेट राठौर चैनल पर, जहां हम किताबों की मदद से जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अब सोच बदलूंगा, जिंदगी खुद बदल जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक शुरुआत है आपकी नई सोच की और नई जिंदगी की। हमारा सोचने का तरीका केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हम जिस तरह से सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमें सकारात्मक अनुभव मिलते हैं, और जब हम नकारात्मक सोच के जाल में फंस जाते हैं तो जीवन मुश्किलों और चुनौतियों से भर जाता है। यह एक सच्चाई है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारी वास्तविकता को आकार देती है, लेकिन इसे बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। सोचने के पुराने तरीकों को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाएं या अपनी पिछली गलतियों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच के तरीके को नया दिशा दें। हम जो सोचते हैं वही हमारे कर्मों और निर्णयों को प्रभावित करता है। अगर हम लगातार अपनी गलतियों और असफलताओं पर ध्यान देंगे तो हमारी सोच में वही नकारात्मकता समा जाएगी और हम आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुक जाएंगे। दूसरी ओर, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हर समस्या में भी हम अवसर देख पाएंगे। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमारी सोच स्वाभाविक रूप से आती है और इसे बदलना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि हमारी सोच सिर्फ एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। जब हम सोचते हैं कि हम किसी काम में असफल होंगे तो हम खुद ही उस असफलता को आकर्षित करते हैं। यही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का सिद्धांत है। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हमारी सोच हमें उसी दिशा में प्रेरित करती है और हम सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। नए तरीके से सोचना केवल खुद को सकारात्मक महसूस कराने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति देती है। यह जानना जरूरी है कि सोचने के नए तरीके को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नकार देंगे। इसके बजाय हम समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखेंगे। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारी पुरानी सोच उसे केवल एक परेशानी के रूप में देखती है, लेकिन नई सोच में हम उसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं जिसे हम पार कर सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब एक बार हमारी सोच में बदलाव आ जाता है तो हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। हमें अपनी सोच को ऐसा ढंग से प्रशिक्षित करना होगा कि हम हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ सकें। यह विश्वास रखना जरूरी है कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं। यही सकारात्मक सोच की ताकत है। नई सोच का एक और पहलू यह है कि हमें अपनी असफलताओं से सीखने की आदत डालनी चाहिए। पुराने तरीके से सोचने में हम असफलताओं को एक स्थायी हार के रूप में देखते हैं, लेकिन नए तरीके से सोचने पर हम उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। असफलता एक कदम पीछे नहीं है, बल्कि सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ने का मौका है। जब हम अपनी सोच को इस दृष्टिकोण से बदलते हैं तो असफलताएं हमें और भी मजबूत बनाती हैं। सोच में बदलाव की प्रक्रिया तब और भी प्रभावी होती है जब हम उसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करते हैं। छोटे छोटे बदलाव जैसे हर दिन कुछ सकारात्मक सोचने की आदत डालना, खुद से प्यार करना और हर सुबह खुद को यह यकीन दिलाना
कि आज का दिन बेहतर होगा, हमें एक नई दिशा में ले जाते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी आदत बनाते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच भी सकारात्मक होती जाती है। इस बदलाव को अपनाने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारी सोच हमारी दुनिया का निर्माण करती है, और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपनी दुनिया को भी बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच केवल हमें खुश नहीं करती, बल्कि यह हमें समस्याओं का हल ढूंढने, नए अवसरों को पहचानने और अपनी सीमाओं को तोड़ने की ताकत देती है। अंत में यह कहना सही होगा कि हमारी सोच ही हमारी शक्ति है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपनी जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। यही असली जादू है। हमारे जीवन में नेगेटिव सोच की एक लंबी छाया होती है, जो कभी न कभी हमारे दिमाग पर हावी हो ही जाती है। यह सोच धीरे धीरे हमारे विश्वास, हमारे निर्णय और हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। शुरू में यह शायद सिर्फ छोटे मोटे विचार होते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मुझे यह नहीं मिल सकता, या यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इन विचारों को पलते रहते हैं, वे हमारे जीवन की पूरी तस्वीर बना लेते हैं। यही वह समय है जब नेगेटिविटी हमारे जीवन में एक गहरी जड़ बना लेती है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस नेगेटिविटी को पहचान सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं और फिर इसे पॉजिटिव दिशा में बदल सकते हैं। नेगेटिव विचारों को चुनौती देने का मतलब यह नहीं है कि हम उन विचारों को नकारें या अनदेखा कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम इन विचारों को अपने जीवन के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर नकारात्मक विचार एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, एक मौका है अपनी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखने का। जब भी हमें लगता है कि हम किसी काम में असफल होने वाले हैं या हम किसी विशेष स्थिति में हारने वाले हैं, तो यह हमारे दिमाग में एक नेगेटिव बेल्ट का निर्माण करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन विचारों को एक नए तरीके से देखें? यही है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हम जिस तरीके से किसी स्थिति या अनुभव को देखते हैं, वही हमारी प्रतिक्रिया तय करता है। इसका मतलब है कि जब हमें कोई नकारात्मक विचार आता है, तो हमें उसे एक सकारात्मक विचार के रूप में पुनः ढालने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो यह एक नकारात्मक विचार है। लेकिन अगर हम इसे बदल कर कहें, मुझे इसके लिए और मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं इसे कर सकता हूं, तो हमारी सोच पूरी तरह से बदल जाती है। वही स्थिति पहले हमें डर और संकोच का एहसास कराती थी, अब वही स्थिति हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देती है। यह प्रक्रिया शुरू में कठिन लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी आदत में बदलते जाते हैं, हम देखेंगे कि नेगेटिव विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दिमाग को इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। हमारे दिमाग में जिस तरह से नेगेटिव विचार प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमें उन्हें चुनौती देने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। हर बार जब हम एक नकारात्मक विचार महसूस करें, हमें खुद से पूछना होगा कि क्या यह विचार वास्तव में सच है? क्या हम इसे किसी और तरीके से देख सकते हैं? और क्या यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या हमें रुकने पर मजबूर कर रहा है? यह प्रक्रिया मानसिक शक्ति को मजबूत करने में मदद करती है। जब हम नेगेटिव विचारों को चुनौती देने की आदत डालते हैं, तो हम धीरे धीरे एक मजबूत मानसिकता विकसित करते हैं, जो हमें किसी भी समस्या का सामना करते समय घबराने या डरने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखने में सक्षम बनाती है। यह हमें एक ठोस मानसिकता प्रदान करता है, जो केवल हमारी सोच को ही नहीं, बल्कि हमारे कर्मों को भी प्रभावित करती है। आपने कभी सुना है कि जो सोचते हो वही बन जाते हो? यह एक सच्चाई है। हमारी सोच हमारे कर्मों को प्रभावित करती है, और हमारे कर्म ही हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण करते हैं। इसलिए जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हम अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं। नेगेटिव सोच को चुनौती देना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की प्रक्रिया बन जाती है, जिससे हम अपनी पूरी वास्तविकता बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी विचार या स्थिति में फंसे हुए हैं, तो याद रखें कि आपके पास इसे चुनौती देने और इसे पॉजिटिव दिशा में मोड़ने की शक्ति है। यह न केवल आपके जीवन को बदलने में मदद करेगा, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा, जिससे आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। यह एक निरंतर अभ्यास है, और जैसे जैसे आप इसे अपनी आदत बनाते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच और आपकी दुनिया दोनों बदलने लगेंगे।
हमारा दिमाग एक जटिल और अद्भुत प्रणाली है जो निरंतर बदलने और अनुकूलित होने की क्षमता रखता है। जब हम अपने जीवन में कोई नया विचार, आदत या व्यवहार अपनाते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन उस विचार या आदत को स्थिर बनाते हैं और इसे हमारी सोच का हिस्सा बना देते हैं। यही प्रक्रिया होती है दिमाग का रिप्रोग्रामिंग। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ अपनी सोच को बदलते हैं, बल्कि हम अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा में प्रशिक्षित करते हैं ताकि सकारात्मक सोच एक आदत बन जाए। न्यूरोसाइंस और पॉजिटिव साइकोलॉजी दोनों मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि दिमाग को बदलने और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रक्रिया पूरी तरह से संभव है। न्यूरोसाइंस यह बताता है कि हमारे दिमाग में एक तरह का प्लास्टिसिटी होता है, जिसका मतलब है कि दिमाग का ढांचा और कनेक्शन बदल सकते हैं। यह बदलाव हमारे सोचने के तरीके और व्यवहार में नए रास्ते खोल सकता है। जब हम बार बार सकारात्मक सोच के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने दिमाग को उस सोच के अनुरूप ढालते हैं और यह नए न्यूरल पथों का निर्माण करता है जो हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी दूसरी ओर यह बताती है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को सक्रिय रूप से बढ़ा सकते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से ढालते हैं, तो हम न केवल खुश रह सकते हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का भी बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोच को आदत में बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने दिमाग में एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करते हैं, जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब सवाल यह उठता है कि दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने सोचने के तरीके को पहचानें। हमारा दिमाग अक्सर पुराने नकारात्मक विचारों में फंसा रहता है, क्योंकि यह एक आदत बन चुका होता है। लेकिन यह आदत बदलने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होता है। जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी आदत बनाते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग का संरचनात्मक बदलाव होता है। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास। जब हम अपने विचारों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उन विचारों को पहचान सकते हैं जो हमारे मन में आते हैं। हम यह देख सकते हैं कि कब नकारात्मक विचार आते हैं और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। यह अभ्यास दिमाग के लिए एक प्रकार की मेंटल रीसेट होता है, जो हमारी सोच को साफ और सकारात्मक बनाता है। एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी आभार का अभ्यास। जब हम रोजाना उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो यह दिमाग में सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। यह न केवल हमारे सोचने के तरीके को बदलता है, बल्कि यह दिमाग को यह सिखाता है कि हम जो भी परिस्थिति में हैं, उसमें सकारात्मक पहलू भी है। आभार का अभ्यास करने से दिमाग में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें हर दिन का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा हमें अपने आत्म संवाद को बदलने की भी आवश्यकता है। हम जो शब्दों में सोचते हैं, वही हमारे दिमाग में नए कनेक्शन बनाते हैं। यदि हम खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग उस विचार को सच मानने लगता है। लेकिन जब हम खुद से कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं, तो यह दिमाग को उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाए रखना और हर दिन खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करना दिमाग को रिप्रोग्राम करने का एक अहम हिस्सा है। जब हम इन सब तकनीकों को लगातार अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारी कार्य क्षमता, आत्मविश्वास और खुशी को भी बढ़ाता है। दिमाग का रिप्रोग्रामिंग एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन यह संभव है। जैसे जैसे हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं, हम पाते हैं कि हमारी सोच बदलने से हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। इस प्रकार न्यूरोसाइंस और पॉजिटिव साइकोलॉजी का सही उपयोग करके हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे सकारात्मक सोच हमारी आदत बन जाए। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। हमारी सोच को सकारात्मक बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह अकेला पर्याप्त नहीं है। जीवन में स्थिरता और खुशी को बनाए रखने के लिए सिर्फ सकारात्मक सोच की नहीं, बल्कि आभार, ग्रेटफुलनेस और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता है।
ये दोनों तत्व हमारी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। और जब हम इन्हें अपनी दैनिक आदतों का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम न केवल अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने संबंधों और जीवन की चुनौतियों का सामना भी अधिक सहजता से कर सकते हैं। आभार एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। हम में से कई लोग अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम अपने जीवन में आभार का अभ्यास करते हैं, तो हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो हमारे पास है। यह एक मानसिक बदलाव है जो हमारी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। आभार केवल यह नहीं है कि हम क्या पाते हैं, बल्कि यह उस अनुभव का सही मूल्य समझने से भी जुड़ा है। जब हम छोटे छोटे सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे एक अच्छी सुबह, परिवार का साथ, दोस्ती या हमारे पास जो स्वास्थ्य है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन पहले से कहीं अधिक पूर्ण है। इसी तरह भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में स्थिरता और खुशी को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब केवल अपनी भावनाओं को पहचानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जब हम अपने और दूसरों के भावनाओं को समझते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने रिश्तों को भी गहरा और मजबूत बना सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से जुड़ना होता है। यह तब होता है जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी भय के स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें हमें खुश या दुखी करती हैं। इसके बाद हमें उन भावनाओं को नियंत्रित करने की कला सीखनी होती है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम गुस्से या निराशा का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करते हैं, तो हम इन भावनाओं को पहचान कर उन्हें सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। आभार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संयोजन हमारे जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं, और जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने रिश्तों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इन दोनों के साथ हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम जीवन की अनिश्चितताओं का सामना भी सहजता से कर सकते हैं। हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है, वह अक्सर बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होती है। जब हम जीवन में हर चीज को चुनौती के रूप में देखने की आदत डालते हैं, तो हम स्वयं को मजबूत और अधिक स्थिर महसूस करने लगते हैं। आभार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि हम केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत से भी प्रभावित होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं और आभार का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्थिरता और खुशी के लिए केवल सोच का ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और आभार का भी बड़ा योगदान है। जब हम अपने जीवन में इन दोनों को सही तरीके से लागू करते हैं, तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन की चुनौतियां, कठिनाइयां और असफलताएं हमसे कई बार डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब हम आभार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करते हैं, तो हम इन सब का सामना एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार आभार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। ये हमें केवल सोचने की दिशा नहीं बदलने देता, बल्कि हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने का अवसर भी देता है। जब हम इन दोनों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन सचमुच पहले से कहीं अधिक स्थिर और खुशहाल हो जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका सामना करना बेहद कठिन होता है। कभी कभी यह कठिनाइयां इतनी बड़ी होती हैं कि हमें लगता है कि हम उनसे उबर नहीं पाएंगे। फिर भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच का महत्व न केवल महसूस होता है, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करती है। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफलता की कुंजी बन सकती है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण तय करते हैं कि हम उस स्थिति से कैसे उभरेंगे। कई बार हम जब जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं।
हम सोचने लगते हैं कि हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते या यह हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी पूरी मानसिकता बदल जाती है। हम खुद को यह विश्वास दिलाने लगते हैं कि हम इस कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। यही वह क्षण होता है जब सकारात्मक सोच अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू करती है। कई केस स्टडीज और उदाहरण हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच के जरिए लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध केस है जॉन ने, जो एक पैरालंपिक एथलीट हैं। जॉन का जीवन एक भयानक दुर्घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया था। एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपने दोनों पैरों को खो दिया और डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वह कभी भी चल नहीं पाएंगे। उस समय जॉन के लिए यह एक बड़ा झटका था और वह इस मुश्किल स्थिति में सकारात्मक रहना मुश्किल समझते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और सकारात्मक सोच के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू की। जॉन ने खुद से कहा कि यह तो बस एक चुनौती है और वह इसे पार करके खुद को साबित करेंगे। आज जॉन ने कई पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं और पूरी दुनिया में एक प्रेरणा बन गए हैं। उनका यह संघर्ष और सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हम खुद को सशक्त बना सकते हैं यदि हमारी सोच सकारात्मक हो। इसी तरह एक और उदाहरण है मलाला यूसुफजई का, जो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। मलाला का जीवन भी एक प्रेरणादायक कहानी है। जब वह मात्र 15 साल की थीं, तब तालिबान ने उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद एक दिन तालिबान के एक हमलावर ने मलाला को गोली मार दी। यह घटना न केवल मलाला के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक झटका थी। लेकिन इस कठिन परिस्थिति के बावजूद मलाला ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा को फिर से जारी रखा बल्कि लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के लिए पूरे विश्व में आवाज उठाई। मलाला ने अपनी कठिनाई को एक अवसर में बदल दिया और आज वह एक प्रतीक हैं कि यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इन दोनों उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह न केवल हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करती है बल्कि यह हमारी मानसिक ताकत को भी बढ़ाती है। जब हम सोचते हैं कि हम किसी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं तो हमारे दिमाग में नए रास्ते खुलने लगते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत को केवल महसूस ही नहीं किया जा सकता बल्कि इसका प्रभाव जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है। एक और रोचक उदाहरण है केविन हार्ट का, जो एक प्रमुख कॉमेडियन और अभिनेता हैं। केविन हार्ट के जीवन में भी कई मुश्किलें आई हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखा। एक गंभीर कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद केविन हार्ट ने अपनी रिकवरी प्रक्रिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह समझा कि उनकी स्थिति को केवल सकारात्मक दृष्टिकोण से ही बदला जा सकता है। अपनी चोटों के बावजूद उन्होंने हार मानने की बजाय अपना मानसिक और शारीरिक पुनर्वास किया। उनके इस संघर्ष और सकारात्मक सोच ने उन्हें फिर से अपने करियर में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। यह उदाहरण दिखाते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करते वक्त हमारी सोच का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर हम नकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम केवल अपनी स्थिति को और कठिन बना लेते हैं, लेकिन जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। कठिन समय के बावजूद सकारात्मक सोच हमें उन रास्तों तक ले जाती है जो हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। यह न केवल हमें मानसिक ताकत देती है बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकती है। जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ पाते हैं वे किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। जब हम बात करते हैं सकारात्मक सोच को दैनिक जीवन में लागू करने की, तो यह केवल मानसिकता बदलने से कहीं ज्यादा है। यह एक स्थायी बदलाव लाने का तरीका है जिसे हम अपने दैनिक कार्यों और आदतों में रूपांतरित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को अपनी आदतों और दिनचर्या का हिस्सा बनाना जीवन को न केवल आसान बनाता है बल्कि यह हमें चुनौतियों का सामना करने और सकारात्मक परिणामों तक पहुंचने के लिए भी सक्षम बनाता है। यह हमारे दृष्टिकोण, कार्यों और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो सवाल यह है कि हम इसे कैसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है खुद को हर दिन कुछ समय देने का। यह समय सुबह का हो सकता है जब आप उठते हैं
या फिर रात का, जब आप सोने से पहले खुद को शांति से बैठने का अवसर देते हैं। इस समय का इस्तेमाल आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठें तो पहले कुछ सकारात्मक सोचें। ये छोटे छोटे वाक्य हो सकते हैं, जैसे आज एक अच्छा दिन होगा, मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर सकता हूं, या मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी मानसिकता को सकारात्मक बना देंगे और आपके दिन की शुरुआत को बेहतर दिशा में ले जाएंगे। दूसरा कदम है अपनी सोच को लेकर सचेत रहना। हम अक्सर नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, बिना यह सोचे कि ये हमें कितना प्रभावित कर सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें पहचानें और उन्हें चुनौती दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर कहें, मैं इसे कर सकता हूं, मुझे बस सही तरीके से प्रयास करना होगा। इस तरह से आप अपनी सोच को सुधार सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तीसरा कदम है आभार का अभ्यास करना। आभार न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को पहचानने में भी मदद करता है। हर दिन कुछ समय निकालें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त या कोई छोटी सी खुशी हो सकती है, जैसे एक अच्छी बातचीत या एक मुस्कान। आभार का अभ्यास करते समय यह महसूस होगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है और यह सकारात्मकता को बढ़ावा देगा। चौथा कदम है अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है। यह हमें न केवल आत्मविश्वास देता है, बल्कि हम अपने कार्यों में भी अधिक समर्पित होते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना और उस दिशा में कदम उठाना हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य स्वस्थ रहना है, तो आप हर दिन अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, सही आहार लेंगे और नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। इस प्रक्रिया में आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवा कदम है खुद को समय देना। हमारे जीवन में बहुत से तनाव और चुनौतियां होती हैं और हम अक्सर उन्हें खुद पर हावी होने देते हैं। सकारात्मक सोच को दैनिक जीवन में उतारने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को समय दें और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। यह समय खुद को शांत करने, ध्यान करने या सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़ने के रूप में हो सकता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी देखभाल करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और जीवन को सकारात्मक तरीके से देख सकते हैं। आखिरकार छठा कदम है अपनी परिप्रेक्ष्य को बदलना। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति को नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें, तो हमारी सोच और प्रतिक्रिया पूरी तरह से बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी काम में विफलता मिलती है, तो इसे एक सीखने का अवसर समझें, न कि हार। यह मानसिकता हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखेगी और हम हर कठिनाई से कुछ नया सीख पाएंगे। सकारात्मक सोच को दैनिक जीवन में शामिल करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रयास है। यह एक आदत बन जाती है जब हम इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। जैसे जैसे हम इन छोटे कदमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, हम महसूस करेंगे कि हमारे दृष्टिकोण में एक स्थायी बदलाव आया है। यह केवल हमारी सोच को नहीं बदलता, बल्कि यह हमारे जीवन को भी एक नई दिशा में मार्गदर्शन करता है। जीवन में जितनी अधिक सकारात्मकता होती है, उतनी ही बेहतर हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति बनती है। इसलिए जब हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम न केवल अपने आप को सशक्त बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। अब जब आपने समझ लिया कि सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है, तो यही समय है इसे अपनी आदतों में बदलने का। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपकी लगातार कोशिशों का परिणाम है। जो छोटे छोटे कदम आपने उठाए, वही आपको जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में मदद करेंगे। जब आप हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, आभार का अभ्यास करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू में दिखने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप उन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं जो पहले आपको परेशान करती थीं।
सकारात्मक सोच केवल मानसिक स्थिति को सुधारने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। तो आज से ही इसे अपनी आदत में शामिल करें। हर दिन थोड़ा सा समय निकालें, अपनी सोच पर ध्यान दें और उसे सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करें। याद रखें, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेगी। आखिरकार यह सब आपके हाथ में है। यह आपकी यात्रा है और सकारात्मक सोच से आप इसे और भी आसान और सफल बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया हो तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट से जुड़ सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कौन सी सकारात्मक आदत को आजमाने वाले हैं। हम आपके अनुभवों का इंतजार करेंगे। अब समय आ गया है इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का। सफलता आपकी सोच से शुरू होती है।